नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें हम कक्षा 10 के अध्याय प्रथम के भाग 6 की बात करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पीने योग्य जल के गुण पढ़े थे हमने और दूषित जल के दुष्प्रभाव पढ़े। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके कक्षा 10 के अच्छे मार्क्स लाने में सहायक सिद्ध हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे नए टॉपिक, जिसका नाम है मोटापा। इस मोटापे को हम ओबेसिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो है रक्तचाप। तो आइए बात करते हैं मोटापा। मोटापा होता क्या है? अगर मैं मोटापे की परिभाषा की बात करूं तो क्या होता है कि जब शरीर में वसा की मात्रा इस तरह से एकत्रित हो जाए कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे। यानी कि अगर ये परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा सामान्य से परिभाषा, यानी कि शरीर के अंदर वसा की मात्रा यानी चर्बी जो है वो इस तरह से एकत्रित हो जाए कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे, तो हम उसे क्या कह देते हैं? मोटापा कह देते हैं। अब मोटापे से क्या होता है, यानी इसके नुकसान क्या है? तो नुकसान की बात करते हैं तो ये क्या करती हैं कि जो हमारी सामान्य आयु है कम कर देती है। दूसरी बात करें तो इससे क्या होता है? उच्च रक्तचाप हो जाता है। अगर बात करें उच्च रक्तचाप तो इसको आप अगर हम देखें तो बीपी सुना होगा आपने, ब्लड प्रेशर, तो बीपी है वो हाई हो जाता है। ये अवस्था है हमारी। तो साथ में क्या करता है कि ये हृदय रोग यानी हार्ट की जो रीढ़ है हृदय रोग हो जाता है। अगर हम हृदय रोग की बात करें तो और देखते हैं कि इसमें एक सांस की समस्या, ध्यान रखना, ज़्यादातर मोटे लोगों में आपने देखा होगा सांस की समस्या हो जाती है। तो सांस की समस्या यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है ऐसे लोगों को। और साथ में अगर देखा जाए तो एक अस्थि संध्यार्थी रोग होता है। ये आपको शायद नहीं पता, तो इस रोग के बारे में आपको बता देता हूँ। अस्थि संध्यार्थी रोग, इस रोग में क्या होता है, जब व्यक्ति ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसके जो घुटने हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं। यानी उसके जोड़ों में काफ़ी दर्द रहने लग जाता है और वो सामान्य रूप से खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो ये कुछ सामान्य से रोग है। देखो इसमें सामान्य पहले देखें हम इसके नुकसान क्या है। तो इसकी आयु कम हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, हृदय रोग यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, अस्थि संध्यार्थी रोग होते हैं। और एक सामान्य जो रोग आजकल जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, मधुमेह, ओके, वैसे तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन लोग इसको शुगर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ओके, मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये कुछ रोग हैं जो हमारे हो जाते हैं। ठीक है।
अब किस अवस्था में हम अब मोटापा कहते हैं और किस अवस्था में हम मोटापा नहीं कहते, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम इसको मोटापा कह देंगे और कौन सी ऐसी कंडीशन इसमें हम मोटापा नहीं कहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं BMI की, किसकी? BMI की। अब ये BMI होता क्या है? BMI होता है, B का मीन होता है बॉडी, M का मीन होता है मास, I का मीन होता है इंडेक्स। अगर मैं इसको सामान्य भाषा में बताऊं तो इसका नाम होता है, अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम होता है शरीर भार। इंडेक्स का मीन होता है सूचकांक, यानी जिससे हमें सूचनाएं मिलती हैं, तो ये होता है सूचकांक। तो इसको हम लिखते हैं, तो BMI की फुल फॉर्म होती है ये। तो अब अगर देखें कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति का जो भार है और उसका लंबाई का अनुपात है, इस लंबाई के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? BMI बोलते हैं। सामान्य क्या होता है कि ये हर व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? सामान्य व्यक्ति के लिए अगर ये 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, अगर किसी व्यक्ति का BMI क्या है? 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या इससे कम है तो वह व्यक्ति क्या है? सामान्य है, यानी वह मोटा नहीं कहलाएगा। लेकिन यही जब BMI का यानी कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर भार सूचकांक जो है वो उस व्यक्ति का 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या अधिक हो जाए तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मोटा कहलाता है, यानी कि उस व्यक्ति में मोटापा आ जाता है। तो ये बॉडी मास इंडेक्स डिसाइड किया जाता है कि कब वो होगा या नहीं होगा। अगर मैं सामान्य बात करूं तो मनुष्य यानी कि जो व्यक्ति मेल यानी लड़का है, उसका देखें तो अगर उसकी हाइट का 12 किलो पर फुट के हिसाब से वजन होता है। अगर 12 किलो पर फुट के हिसाब से वजन ज़्यादा आ रहा है तो वो भारी होने लग जाएगा, और अगर कम है तो वो पतला है। और जो लड़के हैं उनका लगभग 10 किलो पर फुट के हिसाब से वजन होना चाहिए। आइए जानते हैं मोटापा होने के कारण। भी मोटापा होता ही क्यों है? तो पहला हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। देखो, शरीर का जो वजन बढ़ना होता है वो निर्भर करता है हमारे शरीर की दो बातों पे। पहला, ऊर्जा का सेवन, कि हमने कितना भोजन किया। दूसरा निर्भर करता है ऊर्जा का उपयोग। अगर आपने सेवन है वो ज़्यादा कर लिया है और उपयोग उसका कम हुआ है तो जो बचा हुआ रह गया वो क्या होगा? बचा हुआ हमारे शरीर में संचय हो जाएगा, यानी ये मोटापा बढ़ाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका क्या कारण हो सकता है कि कई बार क्या करते हैं हम अधिक चर्बी वाले, जैसे मान के चलो कि घी है, दूध है, ऐसे चीज़ें अधिक चर्बी वाले भोजन करते हैं जबकि इनकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो अधिक चर्बी वाले भोजन करने से भी, अगर तीसरी बात देखते हैं अपने, तो कई बार क्या होता है कि हम फास्ट फूड या जिसको हम बोलते हैं जंक फूड, जैसे मैगी है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, इन चीज़ों की बात करते हैं, इनको खाने से भी हो सकता है। और अगर देखें तो कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर का कि हम क्या करते हैं, व्यायाम कम करते हैं। कम व्यायाम करने से और अधिक आराम करने से भी हो जाता है। तो ये देखो, ये है कारण।
अगर मैं और एक कारण बताऊं जो देखो मनुष्य करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी हो जाता है, तो आपने सुना होगा एक थायराइड ग्रंथि होती है। उस थायराइड ग्रंथि में एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। कई बार क्या होता है कि इसमें अल्पता आ जाती है, यानी कि इसमें कमी आ जाती है। तो कमी आने से क्या होता है कि उस व्यक्ति में एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अवटु अल्पक्रियता। इसका दूसरा नाम देखें तो इसका दूसरा नाम होता है हाइपोथायरिडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म ये नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि उसे मान लेते हैं थायराइड हो गया, जिसको सामान्य लोग थायराइड के नाम से जानते हैं, लेकिन उस बीमारी का नाम थायराइड नहीं होता है, उस बीमारी का नाम होता है हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन लोग फिर भी बोलते हैं कि उसे थायराइड हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे मोटापा बढ़ना, यानी कि पाचन जो है वो बिल्कुल धीमा हो जाता है, और जब पाचन धीमा हो जाता है तो क्या होता है, मोटापा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद में जो हमारा नया टॉपिक है वो है रक्तचाप। उस रक्तचाप की बात करेंगे। रक्तचाप सही होता है कितना, रक्तचाप होने पे, अधिक होने पे या कम होने पे हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके बारे में अभी जानेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।